दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जप तप सेवा चैनल पर, जहां हम करते हैं बात उस रोशनी की जो गुरुओं की वाणी से हमें मिली है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भले ही सिख गुरु हिंदू परिवारों में जन्मे, लेकिन उनका संदेश पूरी मानवता के लिए था और इसीलिए सिख धर्म एक अलग और स्वतंत्र राह बना। आप सबके कमेंट्स, प्यार और सवालों से हमें हौसला मिला और आज हम उसी विषय को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। सबसे पहली बात, जन्म किसी धर्म में होना और धर्म की दिशा तय करना, ये दो अलग बातें हैं। जैसे कोई बच्चा किसी संगीतकार के घर जन्म ले लेकिन खुद डॉक्टर बन जाए, क्या वो अपने घर की परंपरा में ही बना रहा? गुरु नानक देव जी ने भी जन्म से जो परंपराएं मिली उन्हें आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया। 9 साल की उम्र में जनेऊ पहनने से इनकार करके उन्होंने एक नई सोच की शुरुआत की। सिख धर्म का मूल यह नहीं था कि कुछ पुरानी बातों को नकारा जाए, बल्कि यह था कि सच्चाई को अपनाया जाए, चाहे वो कहीं से भी आए। गुरु ग्रंथ साहिब में कोई भेद नहीं, वहां भक्त कबीर, नामदेव, शेख फरीद जैसे संतों की वाणी है जो हिंदू मुस्लिम दोनों पृष्ठभूमियों से आए। सिख धर्म ने ईश्वर की एकता, निराकारता और समानता पर जोर दिया, न कि बाहरी पूजा पद्धतियों या मूर्तियों पर। यही कारण था कि सिख पंथ ने एक ऐसी राह बनाई जिसमें नाम सिमरन, सेवा और सच्चे जीवन को धर्म माना गया। कुछ लोग कहते हैं कि सिख धर्म केवल हिंदू धर्म का सुधार रूप था, लेकिन इतिहास कहता है यह सिर्फ सुधार नहीं था, बल्कि समाज की सोच बदलने की क्रांति थी। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने एक नए सामाजिक और धार्मिक मॉडल की स्थापना की। जात पात मिटाना, महिलाओं को बराबरी देना, धार्मिक जबरदस्ती का विरोध करना और अंत में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना, ये सब केवल सुधार नहीं बल्कि नवनिर्माण थे। सिख धर्म कभी भी किसी धर्म के विरोध में नहीं था, बल्कि यह सभी धर्मों के सम्मान और सत्य के चयन का मार्ग था। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान दी, लेकिन कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए। क्या ऐसा कोई करता है जो किसी धर्म का विरोधी हो? सिख इतिहास यही सिखाता है, जो सच्चा है उसका साथ दो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। 1699 बैसाखी को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी और कहा, अब गुरु ग्रंथ को ही गुरु मानो, धर्म की रक्षा के लिए जियो, झुको नहीं, डरो नहीं। यह पहचान 5 ककार, अमृत संचार, साहस और सेवा की एक नई दिशा थी। अब सिख न सिर्फ एक आध्यात्मिक साधक था, बल्कि धर्म का रक्षक भी था। धर्म का मतलब सिर्फ जन्म की पहचान नहीं होता, धर्म का मतलब होता है विचार, मूल्यों और जीवन पद्धति की पहचान। हिंदू धर्म में विविधता है, अनेक देवी देवता, अनेक ग्रंथ, अनेक मार्ग। सिख धर्म में एक साकार व्यवस्था है, एक परमात्मा, एक ग्रंथ, एक पंथ। दोनों महान है, दोनों में सुंदरता है, लेकिन दोनों की राहें अलग है। यह अंतर विरोध नहीं है, यह विविधता है। आज जब पहचान मिटाने की बातें होती है, ये जानना जरूरी है कि सिख धर्म किसी की छाया नहीं है, यह अपनी रोशनी है। यह धर्म ईश्वर के साथ एकता की बात करता है, लेकिन समाज में इंसाफ और समानता भी लाना चाहता है। सिखी एक बैलेंस है, ध्यान और एक्शन दोनों का। तो दोस्तों, अगर कोई फिर से पूछे, अगर सिख गुरु हिंदू परिवार से थे तो सिख धर्म अलग कैसे हुआ, तो आप कह सकते हैं, धर्म खून से नहीं, विचारों से बनता है, और जब विचार नई दिशा दे तो एक नया धर्म जन्म लेता है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, क्योंकि हर धर्म में एक सच्चाई छुपी है, लेकिन अपनी पहचान को समझना और सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, लाइक करें, जप तप सेवा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आपको सिख धर्म में सबसे सुंदर बात क्या लगती है।